नमस्कार आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आपके लिए स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के वीडियो में। आराम से बैठिए और देखिए कि मार्केट का असली चीज़ क्या है और मार्केट में आपको कहाँ से सीखना है। अगर आपको पैसे देने हैं किसी को सीखने के लिए, तो किसको देने हैं, वो चीज़ आप आराम से समझ जाएँगे यहाँ। अगर आपको पैसे देने हैं तो वो एक ही इंसान है, विजय मलिक। मैं अगर आपको कहूँ कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में एक ही कोर्स करना है ज़िंदगी में, सिर्फ एक कोर्स 10,000 रुपये इस डिग्री को पाने के लिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं ना, वैसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टिंग का एक डिग्री पाने के लिए, एक समझने के लिए एक चीज़ देना है, तो वो 10,000 रुपये विजय मलिक को देने हैं। इनका जो पीसफुल इन्वेस्टिंग का वर्कशॉप है, अगर आप जा नहीं सकते तो आप अटेंड करो ऑनलाइन। अगर आप ये जो वीडियोज़ हैं ये सेम है जो वो वहाँ पढ़ाते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये मैंने किया है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये मुझे कुछ देने वाले नहीं है उसके बदले में, ये इतने बड़े हैं कि मैं तो इनसे कुछ ले भी नहीं सकता। लेकिन आपको ही मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टिंग का जो जर्नी है वो बदल जाएगा। सिर्फ़ 10,000 रुपीज़, अगर आपको वो भी नहीं देना है, किसी को अभी वो भी नहीं देना है, तो यहाँ आइए और ये जो इनके आर्टिकल्स हैं इनको पढ़िए कि ये कैसे किसी कंपनी को एनालाइज़ करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। ये तो आप कर सकते हो ना, पहले आप इसको देखिए। बहुत सी कंपनीज़ के एग्ज़ाम्पल हैं जो फ्री में आप पढ़ सकते हैं। आप ऑफ़िस में बैठे हो तब पढ़िए, रात को आप 15 मिनट दीजिए इसको पढ़ने के लिए। इसको आप ज़रूर पढ़िए कि ये कैसे, क्यों इनको डॉक्टर स्टॉक बोला जाता है। मतलब ये स्टॉक का, बिज़नेस का पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं, आपको डिटेल में पता चलेगा। तब आप खुद से भी किसी कंपनी में वही सब पैरामीटर देख के पता लगा लोगे कि ये लेने लायक है कि नहीं। और अगर हो सके तो जैसे ये हर 3 महीने में एक वर्कशॉप करते हैं, जैसे अभी चेन्नई में है 26 जुलाई को, वैसे ही हर 3 महीने के बाद दिल्ली में या बैंगलोर में होगा, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो आप ये जो 3 महीने का इनका वर्कशॉप का वीडियोज़ है, वो सेम उसी सेशन का वीडियोज़ है, वो आप देख सकते हो। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये है विकास खेमानी, इंडिया के एक बहुत जाने-माने इन्वेस्टर हैं। इनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था और वो बात आपको भी समझ में आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। यू कैन नॉट मेक मनी विथ बोरोड कन्विक्शन। बोरोड कन्विक्शन मतलब होता है किसी और का कन्विक्शन आपने उधार ले लिया। मैंने कहा कि ये शेयर बहुत अच्छा है, आपने भी वो उधार ले लिया, वो मेरा भरोसा, और उस शेयर में पैसे लगा दिए। पर आप कितना ही लगाओगे? एनालिसिस मेरा, अगर वो स्टॉक वहाँ से गिरने लगे, तो मुझे तो पता है कि फंडामेंटली वो कंपनी अच्छी है, मैं होल्ड कर जाऊँगा, पर आप बेच देंगे। अगर वो बढ़ भी जाए वहाँ से, मान लीजिए आपने कोई शेयर ₹2,000 में लिया, मेरे बताने से या किसी के भी बताने से, टेलीग्राम पे या कहीं पे भी, वो 2,000 से 2,500 गया। आप बोलेंगे सही जा रहा है, सर ने बताया था सही जा रहा है, 2,500 से नीचे आएगा 2,200, फिर आप डरेंगे, अरे यार प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए था। उसके बाद वो फिर 2,500 जाएगा, अब लगेगा नहीं, नहीं, नहीं बुक करना चाहिए था, देखो वापस जा रहा है। फिर वो जैसे ही 2,400 आएगा आप बुक कर लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि उसको, उसमें उस कंपनी में बात क्या है, उसको क्यों हमने खरीदा है, हमारा व्यू क्या है। हम क्या सोच रहे हैं कि उसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से 5,00,000 करोड़ हो जाएगा क्या? या 1,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी क्या 1,00,000 करोड़ हो जाएगी क्या? हमने कितने बड़े उसको व्यू के साथ लिया है। तो जिसने लिया है, जिसने एनालिसिस किया है, जिसने सीखा है, जो जान रहा है कंपनी का एनालिसिस करना, उसको पता है कि क्या-क्या पैरामीटर देखने हैं, कैसे मॉनिटर करना है कंपनी को, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या देखना है। कंपनी का कोई बीच में स्क्रीनर डॉट इन पे अगर कोई आ गया कोई न्यूज़, तो क्या, कितना सीरियसली उसको लेना है? क्या बेच के निकल जाना है या बैठे रहना है? अगर वो कंपनी का प्राइस नीचे गिर रहा है लेने के बाद, जो कि वॉरेन बफेट, मोहनीश पबराई जैसे इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बार हुआ है, कि उन्होंने कोई सपोज़ शेयर लिया ₹100 में और उनके लेते ही शेयर नीचे गिरने लग गया। पर उनका एनालिसिस इतना अच्छा है कि उनको पता है कि ₹100 में भी वो वैल्यू बाई है। विजय मलिक सर के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो जब लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ होती है, जहाँ पे उस शेयर का प्राइस वैल्यू बाइंग होता है, वहाँ पे लेते हैं। तो अगर वो वहाँ से और भी नीचे गिरता है तो उनको कन्विक्शन है कि अरे ये तो और अच्छी बात है कि शेयर सस्ते में मिल रहा है, अभी तक बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। ये जो भी गिरावट आ रही है ये मार्केट के सेंटीमेंट के कारण है, क्योंकि मार्केट तो इर्रेशनल है। अच्छी कंपनियां भी गिरती हैं। कोविड में सारी कंपनियां नीचे गिरी थी। यूएस ईरान वॉर में भी आपने देखा होगा अच्छी कंपनियां भी नीचे गिरी हैं। तो ये यहाँ पे बाई करते हैं, और वो जो कन्विक्शन है ना, बाई करने का जो भरोसा है, वो कब आता है? जब आपने खुद का एनालिसिस किया हो।
इसके बाद जब ये ऊपर जाता है तो उनको फिर फाइनल जो उनका एवरेज प्राइस है वो नीचे के, यहाँ पे उनके पास एक्स नंबर ऑफ शेयर है, यहाँ पे उनके पास 10x शेयर हो गया है। मतलब यहाँ अगर 10 शेयर था तो यहाँ 100 शेयर हो गया उनके पास, क्योंकि उनको भरोसा है। और मार्केट ऐसा जनरली करता है, क्यों? रिटेल प्लेयर्स के पास, आपके पास पेशेंस कम है। तो जब मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा तो हमने जो भी शेयर लिया है, बिकॉज हमारा कोई एनालिसिस है नहीं, या तो हमने टेक्निकल देख के लिया है जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हम उस स्टॉक से निकल जाएंगे। लेकिन जो अगला नेक्स्ट बिग मूव आने वाला है उससे हम बाहर रह जाएंगे, क्योंकि फिर वो जब स्टॉक बढ़ जाएगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी लेने की। तो बड़ा पैसा अगर बनाना है स्टॉक मार्केट से तो आपके में कन्विक्शन होना चाहिए बड़ा पैसा लगाने का। अगर मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, उसमें से मैं अगर 25-30 लाख रुपए एक ही कंपनी में लगाना चाहता हूँ, तो मेरा खुद का एनालिसिस होगा जब, तो मैं लगाऊंगा। मैं पिछले 6 महीने से सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, उसने पोर्टफोलियो ही डबल कर दिया। फिर मैंने दूसरा लिया मई में बेच के, उससे भी मुझे वो, अभी मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 20% ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे उस कंपनी पे इतना भरोसा है जो मैंने विजय मलिक जी से सीख के, उसमें जो फंडामेंटल एनालिसिस उन्होंने सिखाया वो लगा के, जो मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ कि भाई ये कंपनी स्ट्रांग भी है क्या, जो मैंने प्रेमल पारेख से सीखा है, ये दोनों मिला के जब मैंने अपना एनालिसिस लगा के लगाया, तब मेरा कन्विक्शन बढ़ा कि एक ही कंपनी में मैं रह सकता हूँ, अगर वो नीचे भी गई तो मैं उसको बाई कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा स्टॉक मार्केट में। आप आए हो, चाहे नए हो, चाहे आप 10 साल पुराने हो, आपने देख ली जर्नी, आपने देख लिया बहुत कुछ करके। अब आप प्लीज़ जो जिससे पैसा बनता है बड़ा, उसकी ओर जाइए। आप कंपनी एनालिसिस करना सीखिए, उसको सस्ते में कब मिल रही है, कैसे पता चलता है, वो सीखिए। और ऐसी कंपनी लेने के लिए आप अपनी एबिलिटी को बनाइए। भले ही 1 साल आप अपने ऊपर काम करने के लिए दीजिए, जहाँ पे आप नीचे भी जाए कंपनी को तो आप खरीद सकें। और लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में पैसा लगाइए। जो भी आपके जॉब से पैसा आता है उसको उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाइए। और हो सके तो ये जो पीसफुल इन्वेस्टिंग है, अगर आप फ्रंट में जाके कर सके उनके, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ये वर्कशॉप कर सके तो और अच्छी बात है। अगर कोई जानता है विजय मलिक सर को तो भेजो यार, कि मैंने उनके बारे में इतना कुछ बोला है, तो शायद वो भी मेरा नाम जान जाए फ्यूचर में। तो ये आपको मेरा एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। आपको लगेगा कि ये कुछ कोलैबोरेशन वगैरह, पर आप जानते हो इस चैनल पे मैंने आज तक कोई कोलैबोरेशन नहीं किया, किसी का प्रमोशन नहीं किया। जो मुझे ठीक लगा, जो वेबसाइट, जो आदमी, मैंने आपको खुले दिल से उसका नाम बताया है। मुझे ये बहुत बढ़िया लगा पीसफुल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, कि आप रात को चैन से सो सकते हो, ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो ये बेसिक बेसिक आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ बताएंगे कि डेट कम हो उस कंपनी में करो, लेकिन इतना भी आसानी से नहीं। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना, बैलेंस शीट देखना, कैश फ्लो देखना, क्या क्या चीज़ें। मैनेजमेंट पे बहुत जोर कर देते हैं कि मैनेजमेंट कैसे आप पता करोगे कि किसी कंपनी का अच्छा है कि नहीं, क्योंकि फाइनली उसी के हाथ में है अपना पैसा। अपन तो डिसीजन ले नहीं सकते कि वो कंपनी क्या करेगी, तो अपने और कंपनी के बीच में मैनेजमेंट ही है। तो उस पर बहुत जोर रहता है सर का, कि उसको आप कैसे एनालिसिस करोगे कि वो सही है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा भी फीस नहीं है, आजकल तो 50,000 वाली फीस वाले भी कोर्स आ गए हैं। तो 10,000 फीस उस जोन में सही है। उतना सारा लर्निंग से बेटर है एक लिमिटेड अप्रोच, कि यही करूँगा मैं। और जिन लोगों को पीसफुल इन्वेस्टिंग करनी है, खास तौर पे जो लोग वर्किंग लोग हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स कैसे खरीदने हैं, पता नहीं मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, सेबी वाला ये है कि नहीं, पर ये रिकमेंड भी करते हैं स्टॉक्स। और वो सर्विस भी 18,000 रुपीज़ पर ईयर की है। उसमें ये 10 स्टॉक्स दे देते हैं, और वो उन स्टॉक्स में भी कोई चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। टेलीग्राम से तो बेटर ही है। मतलब अगर किसी को ये सीखना नहीं है और दूसरे की ही सीख में करना है, तो मैं एज अ मेंटर आपको अगर किसी का नाम लूँगा तो विजय मलिक है। ठीक है, उनके बताए हुए स्टॉक्स आपको पीसफुल इन्वेस्टिंग अप्रोच जो है वो अप्रोच वाइज बहुत अच्छे हैं। डिस्क्लेमर ये है, आप अपना दिमाग लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, फिर आप डिसाइड करिए। मैंने जो किया है अपनी जर्नी में वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इनका बहुत हेल्प है, बहुत रोल है। मैंने और भी बहुत लोगों से सीखा है, बुक से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इनका जो अप्रोच है बहुत ही, मतलब जैसे आप सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ लोगे बेंजामिन ग्राहम का, 800 पेज की बुक है, लेकिन फाइनली आपके लास्ट में ना वो जो होता है ना, आप लोग पूछते हो कि सर एक वो नहीं समझ में आया कि करना क्या है, क्या क्या देखना है और फाइनली लेना कहाँ है, वैसे कन्फ्यूजन होता है।
जब आप किसी का यूट्यूब वीडियो भी देख लो, दर्जनों देख लो, कितनों घंटे का आप कंटेंट देख लो, लेकिन आपको लास्ट में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फाइनली मेरा जो चेकलिस्ट है वो बना ही नहीं कि ये देखूँगा और यहाँ पे खरीदूँगा। पर ये करने के बाद आपका दिमाग क्लियर हो जाता है कि आपको कैसे इन्वेस्टिंग करनी है। ठीक है? तो ये जो है पीसफुल इन्वेस्टिंग, ये आप सीखिए। कोई डाउट हो तो मुझसे आप उसमें पूछ लीजिए, आप सर से भी आप मेल कर सकते हो। मैंने सीखा है, ये बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। तब से मेरा जो सोच है इन्वेस्टिंग का वो बदल गया है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप कर सकते हो और सीख के ही काम कीजिए। अपने छोटे-मोटे चैनल हैं अपना, उसमें भी बहुत से वीडियोज़ हैं, मैंने कोशिश की है सिखाने की। आप चाहो तो वो भी वीडियोज़ पूरा देख सकते हो। पर ये तो समंदर है, हम तो इनके सामने एक पानी का कतरा भी नहीं है। तो आप इनसे सीखिए, ये है बेस्ट गुरु अगर आपको बनाना है तो। हमारे गुरु सबके गुरु विजय मलिक जी की जय। ऑल द बेस्ट।